हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था पैरामीशियम। पैरामीशियम में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर क्या होती है, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन जो है वो किस टाइप से होता है, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पैरामीशियम में जनन जो है वो किस तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन की जब हमने बात करी थी, व्हेन वी डिस्कस द रिप्रोडक्शन इन द पैरामीशियम, तो हमने ये पढ़ा था कि पैरामीशियम में दो टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। दोनों ही थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस थी, दोनों ही अच्छा टॉपिक है आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंटली हमने ये पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन तो नहीं होता, मतलब युग्मकों का तो निर्माण नहीं होता, लेकिन दो पैरामीशियम सेल जो है वो पास में आती हैं, यानी दो पैरामीशियम सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में अटैच होती हैं। उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, और जैसे ही साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है तो दोनों का जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो दो न्यूक्लियस बनाता है, माइग्रेटरी और स्टेशनरी, या स्थिर केंद्रक और प्रवासी केंद्रक का निर्माण करता है। फिर माइग्रेटरी न्यूक्लियस दोनों का अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है, जिससे युग्मनस, मैं बोल सकती हूँ, केंद्रक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फाइनली, है ना। तो ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो पढ़ ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पैरामीशियम, या फिर पैरामीशियम का आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मीन क्या है, कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है आप उसको कहाँ कहाँ पर काम ले रहे हो और कहाँ पर उसके फायदे देखे जा रहे हैं, मतलब बेसिकली पैरामीशियम के क्या क्या बेनिफिट्स है और वो बेनिफिट कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पैरामीशियम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पैरामीशियम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हैं और फिर चलते हैं आगे। लिखेंगे पैरामीशियम का, पैरामीशियम का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आर्थिक महत्व, प्रत्यक्ष आर्थिक महत्व कम होता है, कम होता है, कम होता है, लेकिन लेकिन यानी इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर मैं देखूं तो वो तो हमें बहुत कम देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन फिर भी इसका यूज जो है वो रिसर्च में किया जाता है, अनुसंधान में किया जाता है, मछली पालन में किया जाता है, या फिर और भी बहुत सारे फील्ड्स आ जाएंगे। जैसे मैं अगर इकोलॉजी की बात करती हूँ, पारिस्थितिकी की बात करती हूँ, तो वहां पर भी इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, मैं बोल सकती हूँ, यूज जो है वो देखा जाता है। तो लेकिन मैं बोल सकती हूँ, इसका आगे पॉइंट लिखेंगे, लेकिन पारिस्थितिकी, लेकिन पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इकोलॉजी, इकोलॉजी, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन यानी एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर, अनुसंधान, अनुसंधान, इंग्लिश में रिसर्च, अनुसंधान, डिफरेंट डिस्कवरीज जो होती हैं, रिसर्चेस जो होती हैं, तो रिसर्च, अनुसंधान, या फिर हिंदी में कह दिया रिसर्च, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा, एजुकेशन, व व जल गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, या इंग्लिश में कहेंगे वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी में पैरामीशियम का, पैरामीशियम का, पैरामीशियम का
पैरामीशियम का, अच्छा मैं बोल सकती हूँ क्या होता है, महत्व होता है। तो पैरामीशियम का अधिक महत्व, पैरामीशियम का अधिक महत्व अधिक महत्व होता है, अधिक महत्व होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम डज नॉट हैव वेरी मच डायरेक्ट, पैरामीशियम डज नॉट हैव very much direct importance, very much direct importance, but they are also important in, but they are also important in, but they are also important in, इंग्लिश में सब लिखा है बेटा, कोमा लगा के लिखते चले जाएंगे। but they are also important in इकोलॉजी, इकोलॉजी कोमा लगा के एक्वाकल्चर, इकोलॉजी कोमा लगा के एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर कोमा लगा के रिसर्च, रिसर्च कोमा लगा के एजुकेशन, रिसर्च कोमा लगा के एजुकेशन, एजुकेशन एंड वाटर क्वालिटी, एंड वाटर क्वालिटी। अब इन्हीं में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका क्या किस तरीके से यूज जो है वो किया जाता है। तो पहला लिखेंगे पारिस्थितिकी महत्व, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट इज, फर्स्ट हो जाएगा पारिस्थितिकी महत्व। पारिस्थितिकी महत्व, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पैरामीशियम ताजे जलीय स्रोतों का, ताजे जलीय स्रोतों के पारितंत्र का, स्रोतों के पारितंत्र, इकोसिस्टम, पारितंत्र या इकोसिस्टम का मुख्य सदस्य होता है, मुख्य सदस्य होता है। मुख्य सदस्य होता है। इट इज द, या पैरामीशियम इज द, पैरामीशियम इज द important member of freshwater ecosystem, freshwater ecosystem, freshwater ecosystem। इसका रीजन बता देती हूँ कि ताजे जल के अंदर ये इंपॉर्टेंट मेंबर क्यों होता है या मुख्य सदस्य क्यों होता है। क्योंकि जब आपको याद हो तो जब हमने पैरामीशियम में न्यूट्रिशन पढ़ा था, यानी जब हमने पैरामीशियम में पोषण पढ़ा था, तो उस टाइम पर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पैरामीशियम के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन तो होता है, यानी समपोषण प्रकार का पोषण, लेकिन ये खाता क्या है, तो ये खाता है बैक्टीरिया को, ये खाता है एल्गी को, ये खाता है यीस्ट को, या ये खाता है जो डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको। तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, फ्रेश वाटर के अंदर जो एल्गी होगी, शैवाल होगी, फ्रेश वाटर के अंदर जो यीस्ट होगी, या फिर फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ताजे जल के अंदर बैक्टीरिया या फिर शैवाल या फिर यीस्ट या फिर जो सड़ते हुए या गलते हुए जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको ये खा लेगा। तो जब ये उनको खा लेगा तो कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर को ये प्योर करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि यह है ताजे जल में उपस्थित, क्योंकि यह है ताजे जल में उपस्थित जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोमा लगा के शैवाल, इंग्लिश में एल्गी, वे
वह सड़ते हुए सड़ते हुए इंग्लिश में डिकाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिकाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिकाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को खाकर, कार्बनिक पदार्थों को खाकर उनकी संख्या को, कार्बनिक पदार्थों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करता है। उनकी संख्या को नियंत्रित करता है। उनकी संख्या को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट कंट्रोल्स बैक्टीरिया एंड एल्गल पॉपुलेशन। हिंदी वाले बच्चे बोर्ड पे लिखा है, एज इट इज नोट कर लेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट कंट्रोल्स बैक्टीरियल एंड it control bacterial and algal population, bacterial and algal population by feeding on them, by feeding on them, by feeding on them, है ना, उनको खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करेगा, by feeding on them। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, यह है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, यह है खाद्य श्रृंखला, यह है खाद्य श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह अनेक छोटे जीवों, क्योंकि यह अनेक छोटे जीवों का, अनेक छोटे जीवों का भोजन बनता है, मतलब खुद भोजन बनता है उनका, तो भोजन बनता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे it play important role in food chain, it play important role in food chain because it serves as food for, it serves मतलब ये खुद बिहेव करता है ना, तो it serves for food, it serves as food for many aquatic organism, और एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, यह है पोषक या खनिज चक्रण, पोषक या खनिज चक्रण, इंग्लिश में मिनरल या न्यूट्रिएंट साइकिल, मिनरल या न्यूट्रिएंट साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है, निभाता है। It also play an it also play an important role in it also play an important role in mineral ऑब्लिक करके it also play an important role in mineral cycle ऑब्लिक करके न्यूट्रिएंट साइकिल, मिनरल साइकिल ऑब्लिक करके न्यूट्रिएंट साइकिल। ये पहला यूज होता है पूरा। सेकंड लिखेंगे जैव संकेतक या सूचक। सेकंड लिखेंगे जैव संकेतक ऑब्लिक करके सूचक। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बायो इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर। ठीक है, लिखेंगे यह है पैरामीशियम की बात करें तो जल की गुणवत्ता का, यह है जल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर। यह है जल की गुणवत्ता का अच्छा जैव सूचक, अच्छा जैव सूचक माना जाता है। वाटर क्वालिटी के लिए अच्छा बायो इंडिकेटर है, तो जैव सूचक माना या जाता है। जैव सूचक या संकेतक एक ही बात है ना, तो अच्छा सूचक या संकेतक माना जाता है। इट एक्ट एज बायो इंडिकेटर फॉर वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी। It act as bioindicator for water quality। ठीक है, चलिए कैसे भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पैरामीशियम की संख्या में परिवर्तन। पैरामीशियम की संख्या में परिवर्तन, पैरामीशियम की संख्या में परिवर्तन। चेंज इन द नंबर ऑफ पैरामीशियम, चेंज इन द नंबर ऑफ पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम की संख्या में परिवर्तन। जल में प्रदूषण, जल में प्रदूषण और कोमा लगा के घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन में परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। चेंज इन नंबर ऑफ पैरामीशियम इंडिकेट्स, चेंज इन नंबर ऑफ पैरामीशियम indicate pollution and level of dissolved oxygen। अब क्या मतलब है वो सुन लेंगे भाई। आपको ये याद रखना है, अगर ये जिस जगह पर है, अगर वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, वहां पर प्रदूषण ज्यादा है, तो इसकी ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, वृद्धि और जनन होता है, वो अवरुद्ध हो जाता है या फिर वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो बिकॉज इट्स ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इट इज अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेड एरिया,
तो वहां पर इनकी संख्या फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ जहां पर इनकी संख्या कम होगी वहां पर पॉल्यूशन जो है वो क्या है, ज्यादा। तो इट विल एक्ट एज पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑल्सो, ये प्रदूषण सूचक का भी कार्य करेंगे। इनकी संख्या के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा है या फिर कम है ना। तो लिख लेंगे, लिखेंगे भाई, पहला पॉइंट तो लिख ही लिया कि इनकी संख्या में परिवर्तन होगा, यानी अगर इनका नंबर चेंज हो रहा है तो वो वाटर पॉल्यूशन को या जल प्रदूषण को दिखाएगा, और डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल को भी क्या करेगा, दिखाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विषैले विषैले रसायनों की उपस्थिति में। अब विषैले रसायन किस में होंगे, प्रदूषित क्षेत्र में होंगे। तो विषैले रसायनों की उपस्थिति में, विषैले रसायनों की उपस्थिति में इनकी वृद्धि व जनन प्रक्रिया, इनकी वृद्धि व जनन प्रक्रिया, इनकी वृद्धि व जनन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इनकी वृद्धि व जनन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। Their growth and reproduction process get affected. Their growth and reproduction process get affected. ऑब्लिक करके रिड्यूस लिख लेंगे, कमी होएगी, बढ़ेगी नहीं, है ना। तो देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्टेड ऑब्लिक करके रिड्यूस in the presence of in the presence of in the presence of in the presence of toxic chemicals, in the presence of toxic chemicals। चलिए ये होता है हमारा सेकंड यूज पूरा। थर्ड लिखेंगे, रोल इन रिसर्च, रोल इन रिसर्च, रोल इन रिसर्च प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, अनुसंधान प्रोग्रामों में महत्व, अनुसंधान कार्यक्रमों में, अनुसंधान कार्यक्रमों में उपयोग या महत्व। लिखेंगे पैरामीशियम का उपयोग, पैरामीशियम का उपयोग, पैरामीशियम का उपयोग विज्ञान के निम्न क्षेत्रों में, विज्ञान के निम्न क्षेत्रों में, विज्ञान के निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, विज्ञान के निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, पैरामीशियम इज यूज्ड इन, पैरामीशियम इज यूज्ड इन following fields of science, following fields of science, following fields of science। ठीक है, कौन कौन से फील्ड्स, तो पहला लिखेंगे कोशिका विज्ञान, पहला लिखेंगे कोशिका विज्ञान, दूसरा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हिंदी में आनुवांशिकी,
आनुवांशिकी, विज्ञान की या साइंस की ब्रांचेस है ये सारी। फिर लिखेंगे वर्गीकी या फिर इंग्लिश में टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। फिर लिखेंगे प्रोटोजोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा, प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी। फिर लिखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जंतु कार्यकी, भाई शरीर के अंदर किस तरीके से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, तो जंतु कार्यकी, जंतु कार्यकी। फिर हो जाएगा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, हिंदी में जंतुओं की बाह्य आकार की, बाह्य व आंतरिक आकार की। ये सारे ऐसे ब्रांच है साइंस की, सारे फील्ड्स हैं साइंस के, विज्ञान की सारी शाखाएं, क्षेत्र हैं जहां पर पैरामीशियम का क्या किया जाएगा, रिसर्च में यूज किया जाएगा। तो लिख लेंगे फटाफट से। ये सारे फील्ड्स लिखेंगे जहां पर पैरामीशियम का यूज जो है वो किया जाता है, पैरामीशियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ लिखेंगे, यूज इन, फोर्थ है यूज इन एक्वाकल्चर, यूज इन एक्वाकल्चर, मछली पालन में है ना, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में उपयोग, मत्स्य पालन में उपयोग। मत्स्य पालन में क्या करेंगे, तो लिखेंगे पैरामीशियम का उपयोग, पैरामीशियम का उपयोग मत्स्य पालन में किया जाता है क्योंकि यह कई जलीय जीवों तथा मछलियों, कई जलीय जीवों तथा मछलियों के लार्वा हेतु, मछलियों के लार्वा हेतु प्रारंभिक भोजन के रूप में, प्रारंभिक भोजन के रूप में, प्रारंभिक भोजन के रूप में उपयोग में आता है। मतलब फिशेस का जो लार्वा है वो उसको खाएंगे, तो उपयोग में आता है, उपयोग में आता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पैरामीशियम इज यूज्ड इन एक्वाकल्चर, पैरामीशियम इज यूज्ड इन
aquaculture. Paramecium is used in aquaculture because because it act as live feed, because it act as live feed, जीवित भोजन ना, तो it act as live food feed for fish larva and other aquatic animals मतलब जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स है और फिश के लार्वा है, इनके लिए फीड बनता है, यानी खाना जो है वो बनता है। और एक पॉइंट और लिख लेंगे, यह है लार्वा की गुणवत्ता, लार्वा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लार्वा है ना, उसकी वृद्धि बढ़ाता है। इट इंक्रीज या इम्प्रूव द क्वालिटी एंड, इट इंक्रीज या फिर इम्प्रूव भी लिख सकते हैं, इट इंक्रीज ऑब्लिक करके इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ लार्वा। चलो 5वां लिखेंगे, अवशिष्ट जल शोधन में भूमिका। सीवेज वाटर को प्योर करने में कहीं ना कहीं इसको काम में लिया जाएगा, तो लिखेंगे रोल इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली सीवेज वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, एल्गी होगी, फंजाई होगी, डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब उनको ये खा लेंगे तो कहीं ना कहीं सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट या फिर जो अवशिष्ट जल है उसके शोधन लिख देंगे ना, अवशिष्ट जल के शोधन में ज़्यादा बेटर रहेगा। अवशिष्ट जल के शोधन में यानी प्यूरिफिकेशन में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, तो लिखेंगे क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में जीवाणु, शैवाल, कवक व सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। अतः ये जैविक अपघटन, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, जैविक अपघटन बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायोडिग्रेडेशन भी कह सकते हैं ना, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं because paramecium feeds on bacteria, algae, yeast and decaying organic compounds, so it also help in biological decomposition and degradation.
बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन एंड डिग्रेडेशन। और इसी के साथ में कुछ और अदर इम्पोर्टेंट्स यूजेस हैं, जैसे ये कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करते ना, पैरामीशियम की वजह से कोई डिजीज़ स्पेसिफिकली नहीं देखा जाता। तो अगर कोई हमें मेडिकल रिसर्च करनी है या चिकित्सीय कोई अनुसंधान करना है, एक्चुअली में वो हमारे रिसर्च वाले पॉइंट में ही आ जाता है। तो चिकित्सीय अगर कोई अनुसंधान करना है, मेडिकल कोई रिसर्च करनी है, तो वो भी हम पैरामीशियम पे कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव जो है वो नहीं होता। तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक पैरामीशियम जो है वो कंप्लीट होता है। टॉपिक 2 इसमें हमने पढ़ लिए कि भाई पहले तो ये देखा कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ का ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा, और फिर उसका जो मेंबर आपको दे रखा था पैरामीशियम, वो टॉपिक हमने पढ़ा, जिसमें पैरामीशियम से रिलेटेड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फिर हिंदी में कहेंगे बाह्य आकार की शरीर संरचना, हैबिटाट आवास, उसके अलावा हमने इसका रिप्रोडक्शन जनन की प्रक्रिया देखी, पोषण यानी न्यूट्रिशन की प्रक्रिया देखी, और इनके आर्थिक महत्व क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ में हमारा पैरामीशियम टॉपिक होता है पूरा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।